तो सभी का एक बार बहुत बहुत स्वागत है द करियर प्लानेट पर। जैसा कि बिहार इन्फोर्समेंट सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम है 7 सितंबर को हुआ था। ठीक है, तो उसी एग्ज़ाम का रिव्यू प्लस क्वेश्चंस के बारे में हम आज देखने वाले हैं। पूरा क्वेश्चन भी मिलेगा, साथ साथ एग्ज़ाम का रिव्यू भी मिलेगा, जिससे आपको आगामी जो अभी 1800 प्लस पोस्ट दरोगा की आने वाली है उसमें आपको थोड़ी सी एक फीडबैक मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए यहाँ से देखते हैं। एग्ज़ाम के दौरान जो मैंने पाया उसमें टोटल यही था कि 100 क्वेश्चंस था, बिल्कुल 100 क्वेश्चंस थे, और जिसमें मैंने पाया कि 10 से 12 क्वेश्चन करेंट अफेयर के थे। ठीक है, 10 क्वेश्चन साइंस के भी थे, 10 क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश के भी थे, 5 क्वेश्चन मैथमेटिक्स के भी थे, 5 से 7 क्वेश्चन स्टैटिक जीके के थे, और 8 से 10 क्वेश्चन, 7 से 8 क्वेश्चन हिस्ट्री के थे, 5 से 7 क्वेश्चन पॉलिटी के थे, 5 से 7 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन आप मान लीजिए कि ज्योग्राफी के थे, 2 से 3 क्वेश्चन इकोनॉमिक्स के थे, और इकोनॉमिक्स के जो है लेटेस्ट डाटा के साथ क्वेश्चन सब एक आध पूछा हुआ था, बाद बाकी पुराना ही पूछा था। इन्वायरमेंट से 2 से 3 क्वेश्चन थे और 1 से 2 क्वेश्चन वर्ल्ड हिस्ट्री से थे। और कुल मिला के बाद जब मैंने एग्ज़ाम दिया तो कुल मिला के बाद मैंने ये पाया कि एग्ज़ाम को सिर्फ और सिर्फ लेंदी बनाने का जो सस्ता तरीका होता है वो किया गया था। ठीक है, वो कैसे किया गया था वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर देख लीजिए क्या कर रहा है कि हल्का सा क्वेश्चन दे रहा है यहाँ पर, बिहार की निम्नलिखित में से किस राजधानी कौन सा सुमेलित नहीं है। ठीक है ना, राजधानी सुमेलित के बारे में पूछ दिया है। क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ बिहार दे दिया है ए में, बी में दे दिया है यूपी, सी में दे दिया है कर्नाटक, और डी में दे दिया है तमिलनाडु, और यहाँ 4 ऑप्शन दे दिया है। यहाँ दे दिया है कर्नाटक और बोल रहा है मिलान करने के। तो कुल मिला के बात यह है कि एक क्वेश्चंस को ये एक में भी पूछा जा सकता है, लेकिन ये क्या किया, 4 अलग अलग जगह पे किया था और डाल के क्वेश्चन को थोड़ी सी घटिया लेंदी बनाने की कोशिश की गई थी। लेकिन इनको ये पता नहीं था कि भाई लड़के सिर्फ और सिर्फ 4 ऑप्शन में से ये क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन और आसान हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपको बाकी के 3 ऑप्शन नहीं पता है, या चाहे आपको 2 ऑप्शन ही पता है, तो आप जैसे आप पकड़ते हैं तो उससे आप आसानी से ऑप्शन 1 पकड़ा जाता है, उससे आसानी से ऑप्शन पकड़ के निकल जाते हैं। ठीक है, जैसे मैं शुरू से बताता हूँ कि आप तैयारी करने से पहले साइकोलॉजिकल चीज़ें सीखो कि एग्जामिनर क्या मतलब कि किस तरह से आपको चीज़ें पकड़ता है, किस तरीका से एग्ज़ाम में क्वेश्चन सेट करता है, तो उसी लेवल पे ये सब चीज़ें चलती है। तो मतलब बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं था, ठीक है ना, हल्का सा क्वेश्चन था। तो जो भी लोग अभी आगामी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, चाहे बिहार एसआई हो, या चाहे CGL 4 हो, या चाहे BSO हो, या चाहे NTPC CBT 2 का इनका जिनका एग्ज़ाम हो, या चाहे अंडर ग्रेजुएट CBT 2 का जिनका भी एग्ज़ाम हो, इन सारी एग्ज़ामों को लेकर तैयारी कर रहा है, जिसमें 50 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और CBT 2 वगैरह में भी। और यदि आप बिहार SSC CGL वगैरह में चाहते हैं कि 50 में 40 प्लस टारगेट करें, तो द करियर प्लानेट की एक छोटी सी शुरुआत की गई है। उसके हिसाब से आप ये समझिए कि 40 लाना बहुत भारी बात नहीं है। ठीक है ना, आप शायद बहुत सारे लोग को ये थोड़ी सी अनकम्फर्ट लगेगा कि सर 50 में 40 कैसे आ सकते हैं, तो आते हैं, बड़े बड़े भाई आते हैं। आप इस चीज़ को मानो, लाने वाले लाते हैं और सिलेक्शन भी पाते हैं। ठीक है, तो एक छोटी सी टारगेट बैच लाई गई है जिसमें 40 प्लस मार्क्स आपको लाने की यहाँ पर व्यवस्था कराई जाएगी, या व्यवस्था कराई गई है, जिसमें आपको जो सबसे पहले देखिए उसमें क्या है बैच की खासियत की रिलेवेंट किस किस एग्ज़ाम के लिए। तो ये CGL 4 के लिए रिलेवेंट है, उसके बाद BSO के लिए 100% रिलेवेंट होगा। उसके बाद CBT 2 चाहे आप अंडर ग्रेजुएट लेवल हो या चाहे ग्रेजुएट लेवल कर रहे हो, और बिहार SI की जो भी आप तैयारी वगैरह कर रहे हो उसमें, ये सारे एग्जाम के लिए बहुत रिलेवेंट होगा। इसमें क्या होगा, इस टेस्ट में आपको 100 प्लस रेडीमेड टेस्ट दिया जाएगा। ठीक है ना, जो किसी न किसी प्रोमिनेंट कोचिंग वगैरह के होंगे। ठीक है, और ये बिहार SSC CGL 4 के लेटेस्ट बेस्ड पे आधार होगा। ठीक है ना, उसके बाद 50 ई-बुक्स आपको मिल जाएंगे, जैसे कि PYQ वगैरह चाहिए। बहुत सारे लोगों को लेटेस्ट एग्जाम का PYQ नहीं मिलते हैं, या चाहे कोई बुक्स नहीं मिलते हैं, वो आपको 50 ई-बुक्स मिल जाएगी, चाहे मैथ का हो, रीजनिंग का हो, GK का हो, प्लस मंथली करेंट अफेयर भी ई-बुक्स में आपको पर मंथ का अपडेट दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 50 क्वेश्चन का जो PDF पर डे हमारे चैनल पर चलाया जा रहा है, उसका आपको 50 क्वेश्चन का PDF इस ग्रुप में मिल जाएगा। और 50 क्वेश्चन बेहतरीन होते हैं, जब आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा। ठीक है, और उसके बाद इसमें ये जो टेस्ट चलाया जा रहा है जिसमें PDF, उसमें आपको बिहार SSC का, बिहार SI का, और उसके बाद BPSC का, और NTPC वगैरह का, SSC CGL CPO वगैरह का भी इसमें सिर्फ और सिर्फ जो है जो PYQ क्वेश्चन होते हैं उसी आधार पर इसको कवर कराएंगे, मतलब कि 2 साथ एक साथ आपको कराया जाएगा। तो उस मौका को एकदम से मिस मत कीजिए। आगामी बिहार में जो है एकदम से वैकेंसी का बाढ़ आ गया, और जल्द से आप जो है सो इस बैच को ज्वाइन कर लेंगे। इस बैच का सिर्फ और सिर्फ प्राइस
149 है। ठीक है, आप इस PDF पे जो है यहाँ पे स्कैन करके यहाँ पे आप जो है अपना भेज सकते हैं और अपने लाइफ को एकदम से सिक्योर कर सकते हैं। आपका फ्यूचर जो भी लॉक है उसको आप अनलॉक कर सकते हैं। चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चंस की ओर। मुझे एक चीज़ कहने में बिल्कुल भी ताज्जुब नहीं होगा कि जिस तरीक़ा से आज से 5 साल पहले हर एग्ज़ाम का क्वेश्चंस बाहर आ जाते थे और हर आदमी के पास जो रोड पे भूजा खा रहा होता वो वही मतलब कि बिहार के किसी न किसी एग्ज़ाम के पेपर पे बैठ के भूजा खा रहा था, वो अब बंद हो गई है। लेकिन कहीं से भी इसका मतलब ये नहीं हो गई है कि एकदम से धांधली बंद हो चुकी है। मैं आपको बता दूं कि धांधली अभी भी रुकी नहीं है, बस उसका पैमाना बदल गया है। पहले मैक्सिमम लोगों तक पहुंच जाता था, लेकिन क्या है कि अब उसको अलग तरीके से किया जा रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चंस आपको ओरिजिनल यहाँ पे देखने को नहीं मिलेंगे कहीं पे भी पूरे बिहार में। ये थोड़ी सी अच्छी चीज़ है, लेकिन धांधली वगैरह तो होता ही है। इस चीज़ को छोड़ के फिर भी आपको ये प्रयास करना है। धांधली होगा कितना पे, 100 का 100% सीट पे तो धांधली होगा नहीं, होगा 2-4-5% पे होगा, तो उसको आप एडजस्ट कर लीजिए और उस हिसाब से अपना तैयारी भी कीजिए। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन जो पूछा था वर्ल्ड हिस्ट्री से पूछा था और क्वेश्चन कुछ इस प्रकार था कि बोस्टन की टी पार्टी 1773 ईस्वी में हुई थी और उससे क्या हुआ था, बोस्टन की टी पार्टी से क्या हुआ था कि यूके का जो है USA पर जो है कर जो है बढ़ा दिया गया था। इस प्रकार से 2 ऑप्शन थे, पूछा गया था कि पहला ऑप्शन सही है, दूसरा ऑप्शन सही है, या पहला या दूसरा सही है, या पहला का प्रभाव दूसरा ही है। ठीक है, इस प्रकार से पहला क्वेश्चन ये था, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ये दोनों, इसका सही है। ठीक है, दूसरा जो क्वेश्चन था, दूसरा क्वेश्चन था कि धूपगढ़ की चोटी दे दिया था, इधर से पहाड़ दे दिया था और मिलान करने के लिए दिया गया था। ठीक है, तो धूपगढ़ का चोटी, धूपगढ़ किसका चोटी है, दोदा बेटा जो है कहाँ की चोटी है। उसके बाद अमरकंटक की सर्वोच्च चोटी कहाँ है, क्या है, कौन सा है, नंगा पर्वत का सर्वोच्च चोटी क्या है। इस प्रकार से एक क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो थोड़ा सा यहाँ पे आप जानते हैं कि मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है तो थोड़ा सा ऊपर नीचे होता ही है। उसके बाद देखिए बांध डाल के, ये सब एक क्वेश्चन का है, ये एक क्वेश्चन था, उसको लेंदी करने की कोशिश की गई थी। लड़के इसको पढ़ पढ़ के काफ़ी दिनों से मतलब कि मचल रहे थे कि ये क्वेश्चन आ जाए, और क्वेश्चन आ गया था। उसी तरह से कावेरी नदी पर जो बांध पूछा गया था, इस साइड में बांध दिया था, मिलान करना था इस प्रकार से। ठीक है, कावेरी पे मेटूर बांध है, महानदी पे हीराकुंड, नर्मदा पर गांधी सागर, इस प्रकार से पूछा गया था। उसके बाद स्टील प्लांट दे दिया गया था, नाम दे दिया गया था दुर्गापुर कहाँ पे है, राउरकेला कहाँ पर है। इस प्रकार से एक क्वेश्चन, एक ऑप्शन में ये भी था कि राउरकेला, और ऑप्शन में क्या था, केरल, जो कि पूछा था, कौन गलत नहीं है, तो इसका सही जवाब ये हो जाता। राउरकेला उड़ीसा में है। लकड़ी का उपग्रह कौन सा देश किया था, तो सबको पता है कि ये जापान किया था। ठीक है, और एक चीज़ और था, इनडायरेक्ट प्रॉम्प्ट इंजेक्शन। ठीक है ना, जहाँ पर भी प्रॉम्प्ट चीज़ आ जाए, जब आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कोई चीज़ मांगते हैं तो उसमें जो भी जानकारी आप देते हैं उसको प्रॉम्प्ट बोलते हैं। ठीक है ना, तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से था कि इंजेक्शन किस चीज़ से रिलेटेड है, तो ये AI से हो जाएगा। नेक्स्ट था कि क्वाड 2024 का कहाँ हुआ था, तो वेलिंगटन डेलावेयर में हुआ था। इस टाइप के क्वेश्चन, तो मतलब कि बिल्कुल हल्के क्वेश्चन थे। क्वेश्चंस ऐसा नहीं कि विदेश से एकदम से हार्ड क्वेश्चन पूछ दिए गए थे। ऐसे में बहुत सारे लोग ऐसे निकल के आके बता रहे हैं कि मेरे पढ़ाई से। अरे भाई तुम अलग से क्या बोले, छोड़िए, हटाइए। उसके बाद हिंदी इंग्लिश से जो क्वेश्चन था उससे भी यहाँ से क्वेश्चन आए थे, जिसमें बताया गया था कि एक क्वेश्चन था कि शुद्ध और अशुद्ध वाक्य से, उसमें इसका सही जवाब था कि वह इतना आलसी है कि वह सफल नहीं हो सकता है। ठीक है ना, इस प्रकार से एक क्वेश्चन था। उसके बाद ट्रांसलेशन वगैरह पूछा था कि सी विल गो टू मुंबई, इसका हिंदी में ट्रांसलेशन क्या होगा। उसके बाद एक ट्रांसलेशन था कि आई वांट टू गो टू होम, इसका हिंदी में क्या होगा। उसके बाद एक क्वेश्चन इकोनॉमिक्स से था कि 2023-24 में जो सकल राज्य उत्पाद जो किस राज्य का ज़्यादा था, तो तमिलनाडु का ज़्यादा हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद पूछा कि गोल्ड का जो शुद्धता किस में मापा जाता है, तो हॉलमार्क में मापा जाता है, ये क्वेश्चन था। उसके बाद पूछा था कि खाद्य सुरक्षा क्या होता है, ऑप्शन दिए थे और खाद्य सुरक्षा में 3 खाली जगह दिए थे, जिसमें खाद्य सुरक्षा को उपलब्धता, पहुँच और वितरण के नियम से जो है सो किया गया था। उसके बाद मुद्रास्फीति को मापने का जो है सो तरीका पूछा गया था, तो ये दोनों तरीके होते हैं कि थोक मूल्य सूचकांक और खुदरा मूल्य सूचकांक। उसके बाद परमाणु संयंत्र के बारे में पूछा गया था कि तारापुर के सामने में दिल्ली दिया गया था, जो कि गलत है, तारापुर महाराष्ट्र में है। उसके बाद उत्तर से दक्षिण में, नॉर्थ से साउथ दक्षिण में पर्वत दिया गया था, जो सबसे पहले सबसे उत्तर में मैंने मार के आया है, लगा के आया है, माउंट एवरेस्ट। उसके बाद मकालू, फिर कंचनजंगा, पता नहीं, थोड़े से ये सब क्वेश्चन मिसप्रिंट हुए होंगे या चाहे सही भी होंगे। हम्पी पूछा था कि किस राज्य में है, सबको पता है कर्नाटक में होता है। उसका CSIR का फुल फॉर्म होता है काउंसिल ऑफ रिसर्च, साइंटिफिक काउंसिल ऑफ रिसर्च इंडिया, इस टाइप का कुछ होता है। उसका बाद एक पुस्तक पूछा था कि मैं बिलो लव किस, इसके लेखक कौन है, तो इसके लेखक हैं अमिताभ कुमार, जो है इसके दिया गया था। उसके बाद एशिया पैसिफिक, जो देखिए हमेशा से क्या होता है कि बिहार ऐसे सब में जो पूछे जाते हैं, तो अपने भारत का जो ये साउथ ईस्ट देश है ना, मतलब कि जो भी समुद्री देश है, उसके
उसमें बहुत सारे संगठन वगैरह रहते हैं, उस संगठन सब के बारे में जो कई बार क्वेश्चन वगैरह, कई बार क्या, जब भी आप PYQ देखोगे तो भारत के जो जैसे वियतनाम हो गया, थाईलैंड हो गया, इंडोनेशिया हो गया, इसके अगल बगल में जो भी छोटी मोटी संघर्षें होती है या कई बैठक होता है जिसमें भारत और चाइना और पाकिस्तान वगैरह रहता है, तो वहाँ से क्वेश्चन जो है पूछे ही जाते हैं। तो उस हिसाब से एक क्वेश्चन यहाँ से पूछ दिया गया था कि एशिया पैसिफिक जो थाईलैंड में भी बैठक हुआ था उसका अध्यक्ष कौन किया था, तो उसका अध्यक्ष कौन था, चाइना किया था। इस टाइप का क्वेश्चन था। उसके बाद एक क्वेश्चन था कि ई तरंग कौन सा मंत्रालय के द्वारा जो है जारी किया गया था, तो इलेक्ट्रॉनिक मंत्रालय के द्वारा। उसके बाद एक क्वेश्चन था कि कंप्यूटर से डाटा का सबसे छोटा जो है यूनिट कौन सा है, तो ये क्या था, बिट था। अहमदाबाद प्लेन क्रैश का डेट पूछ दिया गया था। इसी प्रकार से क्वेश्चन सब थे। मैं आपको और क्वेश्चंस दिखा, तो कुछ क्वेश्चंस यहाँ से भी थे, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि केरल का राज्यपाल कौन है, देख रहे हैं ना। ये मतलब कि ऐसा क्वेश्चन था कि फरवरी 2024 में जो है राजेंद्र आर्लेकर कहाँ का राज्यपाल था, तो मैं तो बिहार लगा के आ गया, लेकिन इसका सही जवाब केरल है, शायद केरल हो जाएगा। उसके बाद USA का 50वां उपराष्ट्रपति कौन था, तो JD वेंस था। अहमदाबाद प्लेन क्रैश क्या हुआ था, 12 जून हुआ था क्या, 12 जून हुआ था या 21 जून हुआ था, ठीक है ना। इसी प्रकार से कुछ था जो कि क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है। उसके बाद पूछा था कि पहला भारत रत्न किसे दिया गया था संगीत के क्षेत्र में, तो मेरे हिसाब से तो पंडित भीमसेन जोशी होना चाहिए, या सुब्बलक्ष्मी है, ठीक है ना। तो देख लीजिएगा थोड़ा सा, ये क्वेश्चन आया था, ऐसा क्वेश्चन देख रहे हैं ना कि यहाँ से स्टैटिक जीके से भी क्वेश्चन है, ठीक है। APJ अब्दुल कलाम की बुक नहीं है, तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया हो जाएगा, ये नहीं था। 200 रुपया के नोट पर जो है, अच्छा हाँ, 500 रुपया के नोट पर कौन सा भाषा नहीं है, तो मैथिली भाषा नहीं है, ये सही। 200 रुपया के नोट पर कौन सा चित्र है, तो सांची का स्तूप है, ठीक है। और G20 2024 का हुआ था, G20 नहीं था, इससे पहले मैंने बताया था कि G20 ही था क्या, G20 ही था शायद, तो ब्राज़ील में हुआ था। उसके बाद अग्नि 5 का लॉन्च डेट पूछ दिया था 20 अगस्त 2025। उसके बाद सुंदरबन डेल्टा से क्वेश्चन था कि उसके बाद कर्मा कब मनाया जाता है, ये पेड़ पौधे को दिखाने के लिए। पंकज अडवाणी कौन सा खेल खेलता है, तो उसके बाद बिलियर्ड्स और स्नूकर जो है ऑप्शन में था। मतलब क्वेश्चन को ऐसा नहीं है कि हल्का भी था और सब लड़का कर लेता, क्वेश्चन ठीक था, ठीक है। उसके बाद पॉपुलेशन पूछ रहा था कि किस राज्य में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है, तो बिहार हो जाएगा, आंध्र प्रदेश, फिर कर्नाटक, फिर केरल। उत्तर से दक्षिण में जो पर्वत, ये क्वेश्चन हम लोग कर लिए थे। अच्छा, एक क्वेश्चन था कि राजा जनक के दरबारी कवि कौन नहीं थे, कवि कौन थे, तो ये विश्वामित्र हो जाएगा। विश्वामित्र जो है राम लक्ष्मण को लेके, आप सबको पता ही होगा कि धनुष तोड़ने के लिए यहाँ गए थे, तो ये नहीं थे। उसके बाद क्वेश्चन था कि भारत का AI बेस डिजी लॉकर, ये क्वेश्चन नहीं था, ये क्वेश्चन नहीं था। डायमंड लीग नीरज चोपड़ा 88.16 जो है था, 88.16 मीटर जो है फेंका था भाला, मतलब कि कितना दूर भाला फेंका था, ऐसा क्वेश्चन भी पूछ दिया था। कौन यूरोपीय देश की राजधानी नहीं है, तो ये कराकस है। सर थॉमस रो पूछा था कि सर थॉमस रो किसके शासनकाल में आया था, तो ये जहांगीर के शासनकाल में। नेक्स्ट, जहांगीर के दरबार में कौन सा जो है सो चित्रकार था जो पक्षी का या पशु पक्षी का चित्र बनाते थे, तो ये मंसूर थे। इंडोर्समेंट का हिंदी मतलब पूछा गया था, जिसका अर्थ होता है अधिकरण। प्रकाश संश्लेषण कहाँ अवशोषित होती है, तो क्लोरोफिल में। कौन सा एकक झिल्ली है, तो लाइसोसोम जो है, लाइसोसोम का एकक झिल्ली हो जो मैं बिलव, इसको तो हम लोग देख ही लिए थे। वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप जो है न्यूजीलैंड जीता था, ये क्वेश्चन पूछा था। चचनामा जो है अरबी भाषा में जो है लिखा गया था। भूदान आंदोलन बिहार में 1952 में जो है सो शायद दुर्गावती से चालू हुआ था, दुर्गावती से, ऑप्शन में भी दुर्गावती था। AI शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था, पेरिस फ्रांस, ठीक है, 2025 का। उसके बाद क्या था, हाँ बोल रहा था कि किसका हृदय 3 कक्षीय होता है, तो सबको पता है कि उभयचर जो है, उभयचर का हृदय 3 कक्षीय होता है, जिसमें मेढक भी था, सांप भी था, ठीक है ना। उसके बाद चुनाव आयोग की स्थापना पूछा था अनुच्छेद 324 में। उसके बाद आर्टिकल 20(3) के तहत खुद के द्वारा जो है मतलब कि क्या बोलते हैं उसको, अपने बारे में खुद का जो है ना ये कबूलने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है, गवाही देने के लिए जो है अपने विरुद्ध में जो है किसी को दबाया नहीं जाता है, यही आर्टिकल पूछा था।
उसके बाद आर्टिकल 246 पूछा था, जिसमें केंद्र और राज्य के संबंध के बीच में जो 7वीं अनुसूची में बात की गई है उसके बारे में यहाँ पर था। उसके बाद था एक क्वेश्चन कि राज्य का कोई विवाद होता है तो सुप्रीम कोर्ट इसको सॉल्व, इसका ऐसा क्वेश्चन नहीं था, क्वेश्चन तो थोड़ा सा लेंदी था लेकिन इसी टाइप का था कुछ, ठीक है। उसके बाद संविधान संशोधन था कि 42वां 73वां और 74वां, जिसमें संविधान संशोधन में मिलाना था, ठीक है। एक क्वेश्चन था बहुत मज़ेदार क्वेश्चन कि तिलकुट क्या है, बिहार में क्या है, किसी कपड़ा का नाम है, किसी वस्तु का नाम है, किसी मिठाई का नाम है, तो ऑप्शन में था मिठाई का नाम, ठीक है। उसके बाद ये क्वेश्चन पूछा था कि शुभांशु शुक्ला किस मिशन से जुड़े हुए थे, तो इसका सही ऑप्शन था एक्सियम 4 मिशन से। नेक्स्ट था कि बाबरनामा जो मतलब कि 3-4 आत्मकथा दे दिए थे, उसके सामने में जो है लेखक दे दिए थे, जिसमें एक क्वेश्चन था कि हुमायूं नामा को किसने लिखा था, उसके सामने में हुमायूं दे दिया था, मतलब कि तीनों गलत था और ये सही था, तो इसका सही जवाब ये हो जाता। क्वाड 2024 कहाँ था, डेलवेयर वेलिंगटन में, अच्छा वहाँ G20 था, यहाँ क्वाड था। एक क्वेश्चन था कि कोरिजेंडम का हिंदी में क्या बोला जाता है, या उसका हिंदी पूछा था, एबल। अच्छा एक क्वेश्चन ये भी था कि ई तरंग से पूछा था, उसका एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोफिजिक्स 2025 कहाँ हुआ था, तो ये मुंबई में हुआ था, ठीक है। अच्छा ये मुंबई में हुआ था। हम्पी कहाँ है, कर्नाटक में। CSIR का फुल फॉर्म पूछा था। बिहार उत्सव 2025 कहाँ हुआ था, तो ये दिल्ली में हुआ था, पटना भी था ऑप्शन में, ठीक है। किसान सभा का गठन 1922 में हुआ था, बिहार किसान सभा का। उसके बाद एक क्वेश्चन था चालक से रिलेटेड। उसके बाद डूबी हुई वस्तु पे कौन सा बल लगता है, तो उत्प्लावक बल। उसके बाद टेंडर का जो है हिंदी पूछा था, तो टेंडर को हिंदी में बोलते हैं निवेदिता, इसी टाइप का कुछ था। टीचर्स डे पूछा था कब मनाया जाता है, पुरंदर की संधि 1665 ईस्वी में हुई थी। उसके बाद थाइमस ग्रंथि कहाँ होता है, ऑप्शन में था गर्दन में, नाक में, मस्तिष्क में, या चाहे टांग में, तो इसका सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद सुंदरवन से बिहार को मिलान कर दिया गया था, जो कि गलत था। ये तो हुमायूं नामा ये सब क्वेश्चन आ गया था, ये भी क्वेश्चन आ गया था, मैंने पहले देख लिया था। ब्रह्मोस का जो है अतुल दिनकर राणे है क्या, HOD। उसके बाद 7th हेलीकॉप्टर कहाँ हुआ था, ये पुणे में हुआ था। स्थिर कीमतों पर विनिर्माण का सकल मूल्य किस स्टेट में लागू होती है, बिहार में। मेरे हिसाब से तो तमिलनाडु में होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो है स्मॉलेस्ट इकाई जो है बिट होगा, बाइट नहीं होगा, बिट। भारतीय समुद्री विरासत कब हुआ था, 2024 में। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 ईस्वी में हुआ था, मतलब ऐसे क्वेश्चन पूछा गया था। अच्छा एक रेडियस दे दिया था, और उसके बाद गोला का आयतन जो है दे दिया था, और उसका जो है वक्र पृष्ठ पे क्षेत्रफल, मतलब कि आधा पृष्ठ क्षेत्रफल पूछ रहा था, ठीक। जो मैथमेटिक्स का क्वेश्चन था कि 50 सम संख्या का कितना हो जाएगा योगफल, 50 विषम संख्या का, 50 प्राकृतिक संख्या का, 50 पूर्व संख्या का, और फिर मिलाना था ABCDEF करके। उसके बाद बेलन से रिलेटेड एक क्वेश्चन दे दिया गया था। उसका CISI का एक हल्का सा क्वेश्चन दे दिया गया था, ठीक है, कि 16,003% पर कितना समय के लिए 12,004% पर, देख रहे हैं ना, 16×3 = 48, 12×4 = 48, 3 दोनों जगह टाइम सेम रहेगा तभी तो 48 हो जाएगा। उसके बाद वही ट्रांसलेशन सब जो मैंने देख लिया था। उसके बाद चालक का जो प्रतिरोध होता है, आप लोग को पता है ना कि R = L/A होता है, तो अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती हो जाता है, ठीक है। ये तो A जो होता है ना, ये हमारा तार है, यही अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल होता है, तो इसका ये हो जाएगा। सतपुड़ा का ऊंची चोटी धूपगढ़, ये सब दिया गया था, ये सब मैंने कर लिया था। अजातशत्रु किस वंश के राजा थे, ये क्वेश्चन पूछा गया था। उसके बाद था भारतीय समुद्री विरासत सम्मेलन 2024 कहाँ हुआ था, नई दिल्ली में। दोहरी झिल्ली किस में नहीं पाई जाती है, तो राइबोसोम में। भारत में प्रथम सोने के सिक्के किसने जारी किए थे, तो यूनानी के द्वारा। ऑपरेशन सिंदूर 7 मई 2025 को, ये सब क्वेश्चन आए थे क्या, शायद आए हुए थे, नहीं आए थे, ये क्वेश्चन नहीं थे। भारतीय समुद्री विरासत भारतीय समुद्री सम्मेलन 2024 कहाँ हुआ था, USA में। मतलब इस टाइप के क्वेश्चन थे, थोड़ी सी आप जानते ही हैं। क्षेत्रीय परिषद जो होते हैं उसमें पूछे थे कि इसका अध्यक्ष कौन होता है, उसके बाद इसका उपाध्यक्ष कौन होता है, यही सब पूछा था, ठीक है। तो देख सकते हैं यही सब क्वेश्चन था। भूदान आंदोलन कहाँ से चालू हुआ था, वुमेंस डे, मतलब कि
यहीं से क्वेश्चन सब थे। आप देख सकते हैं कि टोटली यही 90-92 क्वेश्चन जो है आया हुआ था। एक क्वेश्चन ऐसा आया था कि कॉफ़ी वाला, ये क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, कि पूरे भारत में कर्नाटक में कॉफ़ी का 2/3 उत्पादन होता है, तो बिल्कुल सही बात है। भारत में जो कॉफ़ी का उत्पादन होता है उसे अरेबिका कॉफ़ी कहते हैं, ये भी सही बात है। भारत में विश्व का 4% कॉफ़ी होता है, ये भी सही बात है। कॉफ़ी के उत्पादन मुख्य रूप से पूर्वी घाट में होता है, तो ये इसका गलत जवाब हो जाएगा। कॉफ़ी आप जानते हैं कि हमारा कर्नाटक यहाँ है, कर्नाटक में, और थोड़ा बहुत जो है यहाँ पर असम वगैरह में थोड़ा बहुत कॉफ़ी होता है। तो आप जानते ही हैं कि ये कर्नाटक पश्चिमी हो जाएगा, तो मुख्य रूप से पूछा जाए तो पश्चिमी घाट हो जाएगा, पूर्वी घाट थोड़ी होगा। एकदम हूबहू क्वेश्चन, शब्द व शब्द यही क्वेश्चन था, ठीक है। उसके बाद मतलब कि NCERT का जो फोकस्ड होता है क्वेश्चन, FESO4 और रिएक्शन टाइप का क्वेश्चन सब था, ठीक है। तो यही सब क्वेश्चन था, ठीक है। ठीक है भाई।